साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेक्चरर का जो पेपर था संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया था। सब्जेक्ट था जनरल अवेयरनेस और जीएस अपना सब्जेक्ट था। फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम डेट थी वो 15 नवंबर 2022 को लिया गया था हाल ही के अंदर। आंसर की तो फरवरी 2023 में आई थी। लेटेस्ट पेपर है, बहुत ही शानदार सवाल पूछे गए थे। ठीक है, लेक्चरर का एग्ज़ाम था। तो चलो शुरू करता है, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो यार, ये पहला क्वेश्चन आ गया आपका। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा से संबंधित नहीं थी। तो फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला समाचार चंद्रिका। बांग्ला समाचार पत्र जो है चंद्रिका, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अंदर राजस्थान जीके के सवाल पूछे गए फर्स्ट को, और राजस्थान जीके और इंडिया, लेकिन राजस्थान जीके के जो सवाल पूछे गए शानदार सवाल पूछे गए, जबरदस्त सवाल थे इसके अंदर। निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरी गर्ट की पदवी दी गई थी, ये आपको याद रखना है। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोविंद तृतीय को दी थी। किसको दी? गोविंद तृतीय को दी थी। ठीक है। निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरी गर्ट की पदवी दी गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दी गई कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे एक तरफ आपको प्रजामंडल दे दी गई, दूसरी तरफ आपको नेता दे दी गई। ठीक है, तो इसको अपन सम्मिलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये अपना। ठीक है, सबसे पहले जैसलमेर की बात कर लेते। तो जैसलमेर के कौन से नेता थे? जैसलमेर के जो नेता थे मीठालाल व्यास ही थे भाई। ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाए। बांसवाड़ा के जो नेता थे भूपेंद्र त्रिवेदी हो जाएगा। ठीक है, अब और शाहपुरा के जो अपने हो जाएंगे रमेश चंद्र ओझा हो जाएंगे। शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा। अलवर की बात कर ले तो कुंज बिहारी लाल मोदी। कुंज बिहारी लाल मोदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3 4-2 1/3 4-2 1/3 4-2 1/3 4-2 1/3 4-2 ऑप्शन नंबर 3 में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, ये आपका वो रीजनिंग का था। वापस से देखो राजस्थान का सवाल आ गया। अब इसमें कालानुक्रम से आपको सेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। बहुत ही अच्छा सवाल है वैसे ये। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 चांदमल सुराणा। मारवाड़ यूथ लीग 1921 में। मारवाड़ पंजाब मंडल 1934 के अंदर। मारवाड़ लोक परिषद, इसकी स्थापना कब हुई आपको बताना। तो मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना हुई थी वो मारवाड़ प्रजामंडल के बाद ही हुई थी। ठीक है, तो 5 का जो सही आंसर है सबसे पहले देखते हैं अपन। सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 मैंने बताया था। मारवाड़ यूथ लीग 1931 के अंदर हुई थी। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल 1934। इसके बाद मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना था। कालानुक्रम यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अनुसार इसको सेट करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले स्थापना जो हुई थी मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918, मारवाड़ यूथ लीग 1931, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 और मारवाड़ लोक परिषद। इसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है? वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रण हस्तिन की विरुद्ध धारण की, यानी उपाधि थी इनके पास। विरुद्ध यानी उपाधि होता है, तो उपाधि धारण किया था। तो 6 का जो अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज। तो ये वत्सराज ने धारण की थी। किसने धारण की थी? वत्सराज ने। रण हस्तिन के नाम से जो उपाधि धारण की थी वो वत्सराज ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था? तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई, केशव चंद्र सेन। कौन सा? केशव चंद्र सेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? बहुत अच्छा सवाल है।
तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह प्रथम और प्रताप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह ने किया था। भाई किसने किया था? सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द सॉल ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? द सॉल ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा द सॉल ऑफ इंडिया। द सॉल ऑफ इंडिया जो लिखी गई थी विपिंदर चंद्र पाल द्वारा लिखी गई थी। विपिंदर चंद्र पाल। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अर्थोणा का मंडलेसा मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया था? देखो बहुत ज़बरदस्त सवाल है राजस्थान जी के वाला, कि अर्थोणा का मंडलेसा मंदिर किसने बनवाया था? तो चामुंडराज परमार ने बनवाया था भाई। अर्थोणा का जो मंडलेसा मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था चामुंडराज परमार ने। किसने बनवाया था? चामुंडराज परमार ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट ये आपके मैथ के क्वेश्चन, ये आप देख लेना। इसके बाद आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ गया अपने जीके वाला, जो कि इंडिया जीके का है। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है, ये आपको बताना है। देवगढ़ के शेष शाही विष्णु, सारनाथ के धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, सुल्तानगंज बुद्ध, उदयगिरी के गुहा के वराह। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, देखो गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा से देवगढ़ वाली भी है, सारनाथ वाली भी है, उदयगिरी भी वाली है, लेकिन सुल्तानगंज की जो बुद्ध प्रतिमा है ये गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका मैथ्स आ गया, फिर आ गया राजस्थान जी के। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर 1962-63 में NR बनर्जी और NS दीक्षित, बनर्जी और दीक्षित ने उत्खनन किया था, ये आपको बताना है। तो 17 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैराट का किया था, ये भी आपको याद रखना भाई। बैराट का किया था। दयाराम साहनी ने जो इसकी खोज की थी और इसके उत्खनन करता 1962 और 63 में बैनर्जी और दीक्षित ने इसका उत्खनन किया था। बैराट सभ्यता का जो कि प्राचीन बैराट का नाम विराटनगर था, यहाँ से चैत्य भी प्राप्त हुआ, ये भी सवाल पूछा हुआ। बौद्ध मठ प्राप्त हुआ, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुआ। यह 2 पहाड़ी जो है इंपॉर्टेंट है, एक तो बीजक की पहाड़ी और एक भीम पहाड़ी। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय कौन सा युग्म असंगत है, आपको बताना है। तो भरतपुर, फिर जयपुर, फिर मेवाड़ है, फिर मारवाड़। मारवाड़ के मैकमोहन थे, बिल्कुल सही है। मेवाड़ के सावर्स थे, ये भी सही है। जयपुर के ईडन थे, ये भी सही है। लेकिन भरतपुर के जेडी होलनी थे, भरतपुर के जेडी होलनी थे। भरतपुर के जो थे मॉरिसन थे, और कई किताबों में आपको निक्सन भी मिल जाता है, ये भी याद। लेकिन जेडी होल जो थे ना, ये तो सिरोही, कौन सी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो सिरोही राज्य के पॉलिटिकल एजेंट थे, आपको याद रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मतलब ऐसे ग्रंथ मैंने फर्स्ट टाइम ही देखे, एग्जाम में पूछा हुआ। मैंने सारे पेपर अच्छे से देखे, लेकिन ये फर्स्ट बार आया हुआ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने नोट्स में ज़रूर रीड करना इसको आप। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला रचनाएं किस निम्न में से किस संत की है, ये आपको बताना है। तो 19 का ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा लालदास, रामचरण, सुंदरदास और चरणदास जी की। तो ये चरणदास जी की है भाई। ये जो रचनाएं हैं ना आपकी, चरणदास जी की है, आपको याद रखना। चरणदासी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो भी चरणदास जी हैं। ठीक है। और चरणदास जी संप्रदाय की जो वर्तमान पीठ है ना वो दिल्ली में है, ये आपको याद रखना। ठीक है। धर्मजाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ये जो रचनाएं हैं चरणदास जी की है। किनकी रचनाएं हैं भी? चरणदास जी की है। ठीक है। नेक्स्ट आपका मैथ्स आ गया, फिर आपका ये आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा और जहांगीरी महल। तो 21 का देखते हैं कौन सा नहीं है। भाई तुर्की सुल्ताना की कोठी तो है, जोधाबाई का महल भी है, सलीम चिश्ती का मकबरा भी बना हुआ है, लेकिन जो जहांगीरी महल है ना, ये इस फतेहपुर सीकरी में नहीं है, आपको याद है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जहांगीरी जो महल है कहाँ स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये आपको बताना। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा।
23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर के राय सिंह में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। बलूच विद्रोह के दमन के समय जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अकबर के शासनकाल में, वो बीकानेर के राय सिंह ने निभाई थी, ठीक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। फिर ये आपकी हिंदी आ गई, हिंदी भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। थोड़े से 2 4 5 क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुफल, कुमार्ग, कुसुम, कुरूप। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कुसुम के अंदर देखो कु उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है। किस विकल्प में विलोम शब्द असंगत है? अनुराग, विराग, उचित, अनुचित, श्वेत, श्याम, अमल और विमल। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमल और विमल में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया ये आपको बताना है। सच्चित, सत प्लस चित, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, निरोग, नी प्लस रोग, भानुदे, भानु प्लस उदय। तो कौन से में सही है आपको बताना। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल सही है भाई, अनु प्लस छेद, ये वाला बिल्कुल सही संधि विच्छेद है, बाकी सारे सही किए हुए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल अतिशयोक्ति, दंपति, सरोजिनी, प्रदर्शनी। देखो दंपति भी सही है, प्रदर्शनी भी सही है, सरोजिनी भी सही, अतिशयोक्ति जो है ना ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 30, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है? इक्विपमेंट उपस्कर हो जाएगा, कॉन्टिजेंसीज निरंतर हो जाएगा, एब्रोगेशन निराकरण हो जाएगा, इम्पोजिशन यानी अधिरोपण हो जाएगा। तो इसका 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सारे सही है, ठीक है। इक्विपमेंट यानी उपस्कर हो जाएगा, एब्रोगेशन निराकरण और इम्पोजिशन यानी अधिरोपण। तो नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। ये थोड़ा इंग्लिश के, इसके बाद राजस्थान जी के फिर से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ही आ गया, कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम क्या है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो BBV144, ठीक है। कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम है BBV154। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण अथॉरिटी गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि, गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। तो इस प्राधिकरण का नाम क्या है ये आपको बताना। इस प्राधिकरण का जो नाम है ना वो क्या है? तो इस प्राधिकरण का जो नाम है 37 की अगर मैं बात करता हूँ तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। राजस्थान सामाजिक निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण, राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। बहुत अच्छा सवाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया में साधारणतः विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका शिक्षा संबंधी हो गया, साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या का तो आप देख लेना, ये मैं इससे नहीं बताता। फिर राजस्थान आ गया अपना, वापस से स्टार्ट हो गया, ठीक है। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाइए। तो इसको देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। बैराठ की मैं बात करता हूँ तो बैराठ की जो ऊंचाई है ना आपको याद रखनी 704 मीटर है, ठीक है। अचलगढ़ की बात करें तो 1380 मीटर है, ठीक है। कुंभलगढ़ की बात करें 1224 मीटर ऊंचा है कुंभलगढ़, ठीक है। शेर की मैं बात कर लूँ तो 1597 है शेर, कितनी है भाई 1597। अब इनको आरोही क्रम में जमाना है, यानी पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम में होता है सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी पहले आती है, ठीक है। आरोही क्रम में सबसे छोटी पहले आती है, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी पहले आती है, आपको याद रखना। तो आरोही की पूछा सबसे छोटी बैराठ सबसे पहले आएगी, बैराठ के बाद आपकी अचलगढ़ आएगी, फिर कुंभलगढ़, फिर शेर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ABCD ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
तो मैंने बता दिया 40 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, सॉरी मिस्टेक हो गई, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यार। सबसे पहले बैराट के बाद वो ये आएगा अपना कुंभलगढ़ आएगा, ए सी बी और डी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मैंने गलत बता दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। जल्दबाजी में ऐसे एग्ज़ाम में भी सवाल गलत हो जाता है, इसीलिए कहा था कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए और फिर अच्छे से उत्तर लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 40 का ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और बता देता हूँ, देखो कुंभलगढ़ वैसे राजस्थान में 2 है, लेकिन एक कुंभलगढ़ कभी पूछा नहीं गया। एक कुंभलगढ़ जो कि उदयपुर में पड़ता है, उसकी जो ऊंचाई है ना 1080 मीटर है, ये आप याद रखना फ्यूचर में, इन फ्यूचर में कभी अगर पूछ लिया जाए तो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं। देखो शहर के सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो तो टोंक का हो गया अपना, और ग्रामीण लिंगानुपात पाली का हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में है, जबकि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है 1004, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पैराशूटर अवनी लेखेरा ने पैरा शूटिंग में वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एस एच वन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी, ये आपको बताना है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी, ये फ्रांस में हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। और अवनी लेकरा ने ओलंपिक में भी 2 मेडल जीते, एक तो गोल्ड गोल्ड मेडल जीता और एक अपना कांस्य जीता था, ठीक है। अवनी लेखरा का संबंध जयपुर जिले से है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अवनी लेखरा का संबंध कहाँ से है, जयपुर से है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर वो भी अवनी लेखरा है, ठीक है। और इसकी जो सरणी है वो भी पूछी गई है, SH1, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था, तो राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग जो है वो अपना लाखेरी था भाई, लाखेरी के अंदर किया गया था। लाखेरी जो पड़ता है ये बूंदी जिले में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बूंदी जिले में पड़ता है। लाखेरी में पड़ता है, लाखेरी जो बूंदी में पड़ता है, और 1917 के अंदर स्थापित किया गया था, जो नाम था ACC। कौन सा था भाई, ACC सीमेंट कारखाना। इसके बाद बात कर ले मोडक अपना कोटा में पड़ता है। ब्यावर में श्री सीमेंट पड़ता है, ठीक है। खारिया के अंदर सफ़ेद सीमेंट बनाई जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 44 जो क्वेश्चन है अपना, बहुत आसान क्वेश्चन है, करंट अफेयर से लिया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या लगभग है, तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था, आपको याद रखना है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये आपका साइंस का आ गया, ये आप देख लेना। ये आपका वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एन क्लाई सेल्वी। कौन है भाई, एन क्लाई सेल्वी, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपन, भारतीय संविधान की कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं। अनुच्छेद 75 थर्ड, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 का 5 सब पार्ट 5, मंत्री बनने हेतु संसद के किसी सदन में सदस्यता की अनिवार्यता। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 325 धर्म मूल जाति लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली। रुकन जरा, क्वेश्चन अपना कहाँ चला गया, थोड़ा इधर उधर हो गया, ये आ गया वापस है, ठीक है। तो मैं थोड़ा वापस से सेट कर देता हूँ, ठीक है। निर्वाचक नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का पात्र होना, तो देखते हैं 47 का अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फिर नीचे कूट भी दिए हुए आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ABCD सारे सत्य है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे तथ्य सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको फिर स्कूल का सवाल आप देख लेना ये, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट 50 वापस। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है, तो 50 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल
डूंगरपुर, करौली, भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, पाली, गंगानगर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर और करौली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 2, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। डूंगरपुर और पाली, प्रतापगढ़ में ही सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारत सरकार ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों में कितनी संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 500 गीगावाट है। 500 गीगावाट, ठीक है, 500 गीगावाट। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये आप देख लेना, आपका स्कूल ये आ गया राजस्थान जी के। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है, ये आपको बताना है। तो 54 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बेडच, मैनाल और खारी। बेडच, मैनाल और खारी, ये बिल्कुल सही नहीं, खारी नहीं मिलती है भैया, आपको याद रखना, खारी होती नहीं। बनास, मैनाल और डाई, डाई भी नहीं होती। बनास, डाई और खारी, ये डाई भी नहीं होती। बनास, बेडच और मैनाल, ये 3 नदियाँ मिलती हुई। बनास, बेडच और मैनाल का त्रिवेणी संगम जो है बिगोद जिले भीलवाड़ा में स्थित है। ये सवाल आपका जो 2016 का पटवार प्री एग्जाम था उसमें भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल, भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। मगरा है बिल्कुल, मारवाड़ी भी है, मालपुरा भी है, लेकिन मालवी जो है ना ये भेड़ की नस्ल नहीं है, ठीक है। 55 का जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मालवी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 57 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2020-21 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिनके पास बैंक और बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, वे 79.6%, ठीक है, ये आपको याद रखना, 79.6%। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन। ये आप देख लेना। इस संयंत्रों की बात कर लेते हैं अपन। निम्न में से परमाणु संयंत्रों पर विचार कीजिए और बढ़ते हुए क्रम में आपको संयंत्रों को सेट करना है। तो NPS-2 नरोरा उत्तर प्रदेश, TPS-2 तारापुरा महाराष्ट्र, KKNPP-2 कुंडलम तमिलनाडु और RPVS रावतभाटा राजस्थान। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में सेट करना है, अपने को बढ़ते हुए क्रम में सेट करना है। तो 59 का जो सही आंसर सबसे पहला आएगा रावतभाटा। सबसे पहला कौन सा आएगा? रावतभाटा। रावतभाटा के बाद बात कर ले अपन, तो रावतभाटा के बाद जो आएगा अपना तारापुरा महाराष्ट्र आ जाएगा। तारापुरा महाराष्ट्र के बात करें अपन तो ये नरोरा आ जाएगा उत्तर प्रदेश वाला। फिर अपन बात करें तो कुंडनकुलम तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देखो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ये स्कूल वाला आप देख लेना, ठीक है, ये आ गया। फिर इसमें मैं साइंस स्कूल और शिक्षण विद्या साइकोलॉजी जो है मैं वो आप देख लेना, बाकी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है ना बीकानेर में स्थित है, ये आपको याद रखना। कहाँ स्थित है भाई? बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह लोगो का ध्येय वाक्य क्या है, आपको बताना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो है क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिद्धि भर्ती क्रमज्जा, सिद्धि भरवती क्रमज्जा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गाइज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के लिए राज्य सूचकांक में पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे, ये किसने कहा था? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था भाई? आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना आप। कोपेन की जलवायु राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है। कोपेन ने जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा था, उसी में से एक जो है AW प्रकार की अति आर्द्र जलवायु जिसे कहा जाता है, वो कौन से जिले में पाई जाती है आपको बताना है। तो जयपुर में, भरतपुर में, नागौर में, डूंगरपुर में। इसमें देख लो आप सबसे ज़्यादा बरसात और सबसे ज़्यादा हरा भरा कौन सा है, तो आपको पता पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी AW प्रकार की पाई जाती है, माउंट आबू सिरों में पाई जाती है और झालावाड़ में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये साइंस का आप देख लेना। फिर करंट अफेयर, राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया जा रहा है?
तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरकारी विद्यालयों के लिए। स्माइल कार्यक्रम किसके लिए तैयार किया जा रहा है? सरकारी विद्यालयों के लिए तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट ये आपकी शिक्षा का आगे आप देख लेना शिक्षण। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये देखो 72 में आ जाओ सीधा। राजस्थान में किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल थर्ड नंबर होगा, प्रतापगढ़ में। कहाँ है भाई? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, ये भी आपका एजुकेशन का, फिर मैं बता ही देता हूँ। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षणिक समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य देश द्वारा किया जाता है। तो 74 का जो राइट आंसर होगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। तो इसमें 75 ही सवाल पूछे गए थे, जिसमें से राजस्थान जीके और इंडिया जीके के मैंने सारे सवाल और संविधान के भी सारे सवाल करवा दिए, ठीक है। मैथ, साइंस और जो रीजनिंग वगैरह और जो शिक्षण विद्या या साइकोलॉजी के सवाल थे वो आपको मैंने नहीं करवाए, वो आप देख लेना। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो आप नए हो मेरे चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।